Assalamualaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic that is called as the cellular respiration. Cellular respiration वो respiration होती है जो हर सेल परफॉर्म कर रहा होता है। एक तो respiration है सिंपल कि भाई फूड मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी लिबरेट आउट हो रही है। लेकिन जो हर सेल के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है और एनर्जी जो फॉर्म हो रही है इन अ फॉर्म ऑफ ATP दैट इज कॉल्ड एज द सेलुलर रिस्पायरेशन एंड इट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। अब हर लिविंग सेल को जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर परफॉर्मिंग इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और देयर फंक्शन। ये एनर्जी जो है वो फ्यूल मॉलिक्यूल से आती है जिसको आप ग्लूकोज कहते हो, जो है C6H12O6। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, या तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर जो है ये काम होगा या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ये काम होगा और एनर्जी प्रोवाइड होगी। तो दो टाइप की सेलुलर रिस्पायरेशन होती है, एक एरोबिक एंड एक एनएरोबिक। ठीक है, जो एरोबिक है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है, जो एनएरोबिक है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है। कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ ग्लूकोज जो है वो ब्रेकआउट होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ये एनर्जी जो स्टोर्ड हो रही है हमारी बॉडी के अंदर वो ATP के अंदर हो रही है और कुछ एनर्जी लॉस भी हो रही है। Thus, a cell transfer energy from glucose to ATP through reduction and oxidation. On these whole processes are taking place through the oxidative reductase or reduction oxidation process through, and this whole process called as the redox reaction। और इस ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का, इसको आप रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हो, जो सिंथेसाइज कर रहा है ATP यानी कि एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स, और इसको आप रिस्पायरेशन कहते हो पूरे प्रोसेस को। ये ATP जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ये डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहाँ रिक्वायर्ड होगा, और कभी कभार ये रिमूव्ड आउट हो जाता है, इसका टर्मिनल फॉस्फेट यानी कि ATP ट्राईफॉस्फेट रिमूव होकर ATP में कन्वर्ट हो जाता है और PI अलग भी हो जाता है। ठीक है, एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है वो उसको आप फर्मेंटेशन भी कहते हो। ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर होती है। इसके अंदर दो टाइप के जो है प्रोडक्ट्स बनते हैं, या तो एथाइल अल्कोहल बनेगा और या तो लैक्टिक एसिड बनेगा। जब अल्कोहल बनेगा तो वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहलाएगी, और जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या एनारोबिक रिस्पायरेशन कहलाती है। कुछ सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग यीस्ट और सम बैक्टीरिया कैन रिस्पायर एनारोबिकली। अब ये जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है एज वेल एज एरोबिक रिस्पायरेशन हैज़ अ कॉमन फेज वेयर ग्लूकोज ब्रेक्स एनारोबिकली इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट कॉल्ड ग्लाइकोलिस। और ये जो आपके पास एनारोबिक रिस्पायरेशन है और एरोबिक रिस्पायरेशन है, इसका एक कॉमन फेस है जहाँ पे ग्लूकोज जो है एनारोबिकली जो है वो ब्रेक डाउन होता है दो मॉलिक्यूल्स में और पायरुवेट बनाता है, और ये होल प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस कहलाता है, और इसको हम इन डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं ये बता दूं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन तो आपके इस तरीके से बैक्टीरिया और यीस्ट वगैरह कर रहे हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ह्यूमंस भी कर रहे होते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा इस तरीके से एनर्जी का काम कर रहे होते हैं, बहुत भागने दौड़ने का कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी एरोबिक की जगह एनएरोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट कर देती है और हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज दी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल ऑक्सीजन होती है वो कम पड़ जाती है और फिर हम एनारोबिकली रिस्पायर करना शुरू कर देते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक इट काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।